हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार दरोगा का स्टेट पैकेज नंबर 22 पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और हम लोग करंट अफेयर्स का है ना एमसीक्यू क्वेश्चन बेस चला रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निशान दत्ता जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, किसकी कमी का कारण होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस को रतौंधी भी कहते हैं ना, तो रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो फिर स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था, ठीक, जिसमें जो है कुल 489 लोकसभा स्थानों के लिए निर्वाचित हुआ, जिसमें जिसमें कांग्रेस को जो है 364 सीट तथा महिलाओं को जो है वो 22 सीट प्राप्त हुई थी। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। 22 सीट जो है वो 4.4% हुआ। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हाल ही में जो है वो 17वां लोकसभा चुनाव हुआ है, जिसमें महिला सदस्य जो है वो 78 है सांसद, अभी आप जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग किसके चुनाव कराते हैं? तो फिर भारत में जो निर्वाचन आयोग है किसका चुनाव कराता है? तो फिर संसद का, मतलब लोकसभा का, राज्य के विधानमंडल का। ठीक है, राष्ट्रपति के पद के लिए एवं उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो है चुनाव आयोग है वो चुनाव करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो फिर सीवी रमन को जो है भौतिकी शास्त्र में सीवी रमन को भौतिकी शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वर्ष 1930 ईस्वी स्केटरिंग ऑफ लाइट के लिए दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, वसंत ऋतु कब आती है? तो फ्रेंड्स, वसंत ऋतु जो है 21 मार्च को आती है वसंत ऋतु। ठीक है, क्वेश्चन है, भारत प्रधान यामोत्तर मतलब प्राइम मेरिडियन के किस ओर पड़ता है? तो फिर वो जो है पूर्व की ओर पड़ता है ना, जो यामोत्तर रेखा है फिर प्रधान टाइम जोन उसके पूरब पड़ता है ना। भारत जो है वो टाइम जोन के कितना, तो 5.5 घंटा आगे है, तो पूरब की ओर है। ठीक है, फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे। भारत में एक टाइम जोन है जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है, 82.5 डिग्री देशांतर। ठीक है, किस भारतीय सम्राट ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म में परिणत कर दिया? तो फिर वो था अशोक, है ना। अशोक ने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म में परिणत कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प नीति, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सृजन किया था? तो डलहौजी, है ना। हड़प नीति जो है का सृजन लॉर्ड डलहौजी ने किया था। ठीक है, और हड़प नीति अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? तो सतारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, ताप्ती नदी किसमें गिरती है? तो फ्रेंड्स, ताप्ती नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी जो है सतपुरा पहाड़ी के मध्य पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार, तो फ्रेंड किसी पिंड का भार जो है भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है किसी भी पिंड का भार। ठीक है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का मान जो है वो घटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गांधीवादी आंदोलन में जो है चौरी चौरा कांड जुड़ा हुआ था? तो असहयोग आंदोलन है। असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिस वजह से गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं। असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त, ठीक है, 1920 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को फिर चौरी चौरा कांड हो जाता है। तत्पश्चात 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स, रेडियो धर्मिता की खोज जो है A.H. वेकुलर ने की है, रेडियो धर्मिता की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी भारत में, ठीक है, शीतकालीन वर्षा का कारण है? तो पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण होता है समुद्र से भूमि की ओर चलने वाली चक्रवात, जो है वो शीतकाल में, है ना, भारी वर्षा होने का मतलब वर्षा का कारण है। ठीक है, ठंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो फ्रेंड अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार उल्लिखित है। स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 7 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है, जो कि वर्तमान में 6 है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ये सब जानना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, 15 का आंसर होगा ऑप्शन ए, आप लोग सॉल्व करेंगे। विटामिन, विटामिन क्या है? तो विटामिन जो है ना, विटामिनोसिस बीमारी से बचने के लिए आवश्यक होता है विटामिन। ठीक है, विटामिन का आविष्कार फंक ने जो है 1911 इसमें किया गया था। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, इसमें कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होता है विटामिन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला है प्रकाश संश्लेषण है। ठीक है, प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश एक जो है प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है। पौधे में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भोजन निर्माण को जो है वो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयुक्त किए जाने पर प्रकाश ऊर्जा शीघ्रता से विद्युत ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है? तो फिर वो ऑप्शन डी, सेलेनियम। ठीक है, सेलेनियम तत्व प्रयुक्त किए जाने पर प्रकाश ऊर्जा शीघ्रता से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन इंसुलिन का कार्य है ना, डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का क्या कार्य होता है? तो रक्त में चीनी का स्तर का नियंत्रण करना। डायबिटीज के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य रक्त में जो है चीनी के स्तर को नियंत्रित करना है। ठीक है, इंसुलिन में मधुमेह रोग, जो डायबिटीज रोग में अग्नाशय की कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर देती है, जिसमें शकरा का उपाय चयन नहीं हो पाता, अतः शकरा की अधिक मात्रा पेशाब तथा रक्त में हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान क्या है? तो भारतीय संविधान एक अर्ध संघीय, ठीक है, तो अर्ध संघीय समझ ले। के सी व्हीलर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा है।
तो केसी व्हीलर ने। वही डी बसु ने भारतीय संविधान को संघात्मक, है ना, और एकात्मक का मिश्रण कहा है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। विद्युत धनात्मक अधातु है, तो विद्युत धनात्मक अधातु जो है वो हाइड्रोजन है, विद्युत धनात्मक अधातु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, तांबा एल्युमिनियम की अपेक्षा अच्छा चालक है, क्योंकि क्योंकि क्या है, तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध एल्युमिनियम से कम होता है, इसलिए तांबा तांबा जो है एल्युमिनियम का अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो फ्रेंड्स, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध है 18 जून, ठीक है, 1576 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिमालय का चीड़ का वृक्ष किस प्रकार का वृक्ष है? हिमालय का चीड़ का वृक्ष जो है वो, है ना, कोंधारी कोंधारी प्रकार का वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा किस तिथि को पारित किया गया था? तो फिर वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को पारित किया था। ठीक है, संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखभाल किस विभाग या मंत्रालय के नियंत्रणाधीन था? तो फिर वो था दीवान ए रियासत, है ना। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था को देखरेख जो दीवान ए रियासत के नियंत्रणाधीन था। ठीक है, वही दीवान ए मंडी जो है वो प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था। वही बरी जो है वो बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण और गुप्तचर का कार्य करता था। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्कार था? तो फिर वो उस्ताद मंसूर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्कार जो है उस्ताद मंसूर था। जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का स्थापना करवाया था। ठीक है, उस्ताद मंसूर एवं अब्दुल हसन जो है जहांगीर ने क्रमशः नादिर उल उस्र, तो उस्ताद मंसूर को नादिर उल उस्र और अब्दुल हसन को निजाम, है ना, नादिरुज्मा की उपाधि प्रदान की थी। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे, है ना। और मुगल काल का स्वर्णयुग कहा जाता है जहांगीर के काल को, सॉरी चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग का सामना करना पड़ा था? तो फिर वो है वॉरेन हास्टिंग, है ना। वॉरेन हास्टिंग को इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग का सामना करना पड़ा था। वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर कलकत्ता सुप्रीम न्यायालय में फांसी की सजा दिलवाई थी 1775 ईस्वी में। वॉरेन हेस्टिंग पर जो है एडमंड बर्फ नामक सांसद ने महाभियोग ब्रिटिश संसद में लाया था। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग का प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, मोहम्मद परवेज के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो फिर वो मुसलमानों लोगों द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है, यह जो है ईद उल मुलादुल नबी, पैगंबर की जन्म दिवस पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत ग्रंथ अष्ट अध्याय की विषय वस्तु है? तो संस्कृत ग्रंथ अष्ट अध्याय की विषय है व्याकरण। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अष्ट अध्याय पुस्तक जो है पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, यह संस्कृत का प्रथम व्याकरण पुस्तक है अष्ट अध्याय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, सूची 1 सूची 2 को सुमित करना है, फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब। पंडित शिव कुमार शर्मा, तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो सरोद वादक थे। ठीक है, उसके बाद पंडित मल्लिका अर्जुन मंसूर, ये जो है वो हिंदुस्तानी संगीतज्ञ है। ठीक है, उसके बाद है वी जी जोग जो है वायलिन वादक है। ठीक है, उसके बाद अली अकबर खां जो है वो सरोद वादक है। ये सीक्वेंस आप लोग ध्यान रखेंगे, वीडियो फ्रेंड 1 से 2 बार जरूर देख सकते हैं, आप लोग स्पीड करके भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंगोलाइट प्रजाति की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है जो उसे दूसरे अन्य प्रजातियों से अलग करती है? तो है मुड़ी हुई तिरछी आंखें। ये मंगोलाइट प्रजाति की विशेषता है जो अन्य दूसरी प्रजाति से उसे अलग करती है। ठीक है, मुड़ी हुई तिरछी आंखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का देशांतर विस्तार क्या है? तो फिर ये भारत का मैप लोग देख लेंगे। ठीक है, छोटा सा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, भारत का देशांतर विस्तार, ये भारत का देशांतर विस्तार हो गया, है ना। भारत का देशांतर विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, उसी तरह फिर पूछ सकता है भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो अंडमान निकोबार द्वीप सहित लेके देखेंगे तो उसका अक्षांशीय विस्तार जो है 6.6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, और उत्तर में देख लेंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, और ये कन्याकुमारी से देख लेंगे तो 8 डिग्री समथिंग मिनट होता है, 4 या 5 होता है। तो आप लोग ये देख लेंगे, ये भारत का देशांतर विस्तार हो गया, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार हो गया। ठीक है, तो आप लोग मिला लेंगे तो क्या होगा, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 ये भारत का देशांतर विस्तार हो गया। ठीक है, अक्षांश विस्तार तो बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो फिर प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है कोसी नदी। कोसी नदी जो है प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। कोसी नदी की लंबाई जो है वो 730 किलोमीटर है। इसका उद्गम जो है गोसाई धाम चोटी के उत्तर से होता है, जो कि नेपाल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे बिहार का शोक कहते हैं, ये सब तो जान ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लब पॉइंट, ठीक है, डबल हिट और नेट फॉल्ट सर्विस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये जो है वॉलीबॉल खेल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी स्थित, ठीक है, लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती मकबरे को
किसने संगमरमर का करवाया? तो संगमरमर का जो वो जहांगीर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर का निर्माण शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को जहांगीर ने संगमरमर का करवाया था। फतेहपुर सीकरी शेख सलीम चिश्ती का निवास स्थल था। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती जो है अकबर के आध्यात्मिक गुरु थे। अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के दरगाह का निर्माण करवाया था। निर्माण अकबर ने करवाया था, उसका संगमरमर जो है उसमें जहांगीर करवाया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है? तो फिर वो सारनाथ में दिया गया उसका प्रथम उपदेश को जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। वहां परिनिर्माण जो है उसकी मृत्यु को कहा जाता है। ठीक है, ये सब आप जान रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष विज्ञान दिवस जो है वो 12 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय विषुवतीय रेखा पर नति का कोण कितना होता है? तो फिर उसका कोण जो है वो 0 डिग्री होता है। चुंबकीय विषुवतीय रेखा पर नति का कोण 0 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया? तो फिर वो 1955 में। संसद ने 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र की रचना किसके समय में हुई थी? तो फ्रेंड्स, पंचतंत्र की रचना जो है वो गुप्त काल है ना, गुप्त काल के समय हुई थी पंचतंत्र की रचना। पंचतंत्र की रचना जो है पंडित विष्णु शर्मा ने की थी, जो कि गुप्त काल में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष नहीं है? तो प्रत्यक्ष नहीं है तो इसका मतलब अप्रत्यक्ष है, तो सीमा शुल्क जो है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, बाकी जो है आयकर प्रत्यक्ष कर है, उपहार कर प्रत्यक्ष कर है, संपत्ति कर या तो प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, जापान की कला इकेबाना संबंधित है। तो जापान की कला इकेबाना ये जो है वो पुष्प सज्जा से संबंधित है। ठीक है, इकेबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वित्तीय वर्ष होता है। तो फिर वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है वित्तीय वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का कारण होता है। तो मुद्रास्फीति का कारण है उत्पादन की कमी और मुद्रा पूर्ति में बढ़त जो है मुद्रास्फीति का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत माता मंदिर कहाँ है? तो भारत माता मंदिर जो है वो वाराणसी में है, और वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर भी है। ठीक है, ये तो आप जान ही रहे हैं। लोमट मंदिर जो है वो दिल्ली में है, अक्षरधाम मंदिर जो है वो दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हड़प्पा वासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी। तो फिर हड़प्पा वासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी धातु और बहुमूल्य पत्थर जो है हड़प्पा वासियों द्वारा आयातित की जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तु थी। तो फिर क्या क्या वस्तु ऐसा उत्पाद मतलब आयात की जाती थी? तो फिर देखिए, चांदी और टीन जो है वो भारत से एवं अफगानिस्तान से हड़प्पा वासी मंगाते थे। ठीक है, ये सब आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और पाद आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि ऊष्मा की हानि न्यूनतम हो। यह नियम है, तो यह नियम जो है एलेन का नियम है। ठीक है, ठंडी जलवायु वाली स्तनधारियों के कान और पाद है ना आमतौर पर छोटी होती है ताकि ऊष्मा का हानि न्यूनतम हो। यह नियम जो है एलन का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान माना जाता है? तो फिर वो हेमचंद्र को माना जाता है 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान। ठीक है, हेमचंद जो है जयसिंह सिद्धराज और कुमार पाल के दरबार में रहता था। ठीक है, रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक गुण भगवान भागवत धर्म का एक अंग नहीं था? तो भागवत धर्म का एक अंग नहीं था तो सस्मक आजीव, जिसे उचित आजीविका कहते हैं, ये भागवत धर्म का जो एक अंग नहीं था। ठीक है, बाकी ये सब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। ठीक है, कांग्रेस इस विभाजन गुट गरम दल नरम दल के बीच पुनः एकीकरण कौन सा समझौता में हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1919 में। ठीक है, कांग्रेस का जो है 1907 का सूरत अधिवेशन में विभाजन हो जाता है गरम दल और नरम दल में। पुनः जो है लखनऊ समझौता जो 1916 में होता है उसमें जो है वो पूरा विलित हो जाता है। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो रास बिहारी घोष ने की थी, और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो अंबिका चरण मजूमदार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था? तो दिल्ली दरबार का आयोजन जो है लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड लीटन के समय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1 जनवरी 1877 ईस्वी में। ठीक है, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूत्री में पहला विषय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो फिर वह विषय होता है प्रश्नकाल, है ना, प्रश्नकाल, जो प्रश्नकाल है हम लोग पिछले सेट में हम लोग ये डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के कुछ भाग जो है यूरोप महाद्वीप में तथा कुछ भाग जो है एशिया महाद्वीप में आते हैं? तो वो तुर्की के कुछ भाग जो है यूरोप महाद्वीप में तथा कुछ भाग जो है एशिया महाद्वीप में आते हैं। तुर्की को जो फिर वो यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप लोग सॉल्व करने का प्रयत्न जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कई सौ किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण आदि पृथ्वी के धरातल तल पर पहुंच जाए जो जीव जंतुओं को है ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते हैं? तो फिर वो पृथ्वी के है ना चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुव की ओर मोड़ देती है, जिस कारण वो पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति का रक्त होता है
तो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति है उसका रक्त जो है वो क्षारीय होता है, क्योंकि पीएच मान जो होता है रक्त का 7.4 होता है। तो फ्रेंड 0 से है ना, 0 से 7 तक अम्लीय, 7 से ऊपर होगा तो वो क्षारीय होता है। तो 7.4 है मान रक्त का, तो वो क्या होगा, तो क्षारीय हो गया। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यक्ष्मा का रोगाणु है टर्बोकुलोसिस। तो टर्बोकुलोसिस जिसे यक्ष्मा कहते हैं उसका रोगाणु है, तो फिर उसका रोगाणु होता है बैक्टीरिया। कुछ विषाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग देख लेंगे तो इन्फ्लुएंजा, पोलियो, खसरा, चेचक, छोटी माता, रेबीज, है ना, हेपेटाइटिस, पीलिया, एड्स, है ना, ये सब क्या है, तो विषाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं जीवाणु से होने वाला कुछ रोग, ध्यान रख लेंगे। हैजा, ठीक है, टिटनेस, डिप्थीरिया, काली खांसी, कुष्ठ रोग, ये सब क्या है, तो भाई ये सब जीवाणु से होने वाले रोग हैं। अगला क्वेश्चन है दूध में उपस्थित शर्करा है, तो दूध में उपस्थित शर्करा जो होता है वो क्या होता है, तो लैक्टोज होता है। दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज है। ठीक है, शहद में जो है फ्रक्टोज होता है, सबसे अधिक मीठा शर्करा है फ्रक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झोंका एक चर्चित रोग है। ठीक है, यह निम्नलिखित में से किसकी फलन से संबंधित है, तो फिर वो धान की फलन से संबंधित है झोंका। ठीक है, क्वेश्चन है क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व सम्मिलित है, तो क्लोरोफिल की संरचना में जो है वो मैग्नीशियम मैग्नीशियम तत्व सम्मिलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में सिकंदर एवं पोरस के मध्य हाइडेपेक्सी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो फिर वो 326 ईसा पूर्व में लड़ाया गया था सिकंदर और पोरस के बीच, है ना, हाइडेपेक्सी का युद्ध जो है वो झेलम नदी का युद्ध या वित्सता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है, 8.19 मिनट, है ना, के आसपास पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए एस्किमो जनजाति का आवास कहलाता है, तो फिर एस्किमो जनजाति जो है वो, है ना, और बर्फ से अर्धचंद्राकार मकान मतलब बनाता है बर्फ से, जिसे इल्गू कहते हैं। ठीक है, एस्किमो जनजाति का आवास इल्गू कहा जाता है। एस्किमो जनजाति ग्रीनलैंड कनाडा क्षेत्र में पाया जाता है, तभी तो अर्धगोलाकार बर्फ का आवास बनाएगा, है ना, बर्फीले क्षेत्र में रहेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, देखिए किसी भी राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या का कितना भाग किसी विश्वविद्यालय के कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातक द्वारा चुना जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, किसी भी राज्य में विधानसभा है, ठीक, राज्य में तो विधानसभा होता ही है, तो उसमें जो विधान परिषद भी है, तो फिर विधानसभा का 1/3 मेंबर जो है वो विधान परिषद में होता है। अगर जिस राज्य में विधान परिषद हो तो 1/3 सदस्य कैसे चुने जाते हैं, तो फ्रेंड हम लोग को उसी पे डिस्कस करना है, तो फ्रेंड ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, देखिए 1/3 सदस्य जो है वो स्नातक निकायों द्वारा, फिर 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा, फिर 1/12 सदस्य जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा, फिर 1/12 सदस्य जो वो शिक्षक, है ना, तो वो शिक्षकगण निर्वाचन क्षेत्र के द्वारा। तो फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1/12 ऑप्शन डी हो जाएगा। और 1/6 मेंबर जो वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये स्टेप ध्यान रखेंगे। और विधान परिषद की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में किया गया है। फ्रेंड जितना पॉइंट हो सकता था हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। यह एक अस्थायी, ये जो है अस्थायी सदन है, ठीक है, और इसका विघटन नहीं होता। ये सब राज्यसभा के अकॉर्डिंग में सारे अधिकार आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है C12H26 गुणसूत्रों वाले एक हाइड्रोकार्बन को गर्म करने पर C8H18 अणुसूत्र वाला एक दूसरा हाइड्रोकार्बन बनाता है। ठीक है, परिवर्तन की यह प्रक्रिया कहलाती है, तो फिर वो भंजन कहलाती है, क्रैकिंग कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुंगन मुगन यनी के लेखक है, तो मुंगन यनी के लेखक जो है वो, है ना, वृंदावन लाल शर्मा जो है मुगन यनी के लेखक है। ठीक है, वही दुर्गेश नंदनी के लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस के लेखक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर है। गोदान के लेखक हैं प्रेमचंद। ये सब स्टेटमेंट आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमोमीटर प्रयुक्त होता है, तो फ्रेंड्स एनीमोमीटर जो है वो प्रयुक्त होता है ना, वायु वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयुक्त होता है। वही वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, वर्षा मापने के लिए रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। फैदोमीटर से जो समुद्र की गहराई मापते हैं, ये सब आप लोग जान रहे होंगे। और अल्टीमीटर का प्रयोग विमान की ऊंचाई मापने में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य अपने रक्त का कितना प्रतिशत दान में दे सकता है, तो मनुष्य अपने रक्त का जो है वो, है ना, 10% जो है वो दान में दे सकता है। शरीर में रुधिर की मात्रा शरीर के भार का जो है 7% होता है। ठीक है, विश्व में संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी मानव प्रजाति निम्नलिखित में से कौन सी है, तो फिर वो कॉकेसाइड, है ना, कॉकेसाइड प्रजाति संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी मानव प्रजाति है। कॉकेसाइड प्रजाति को श्वेत प्रजाति भी कहा जाता है। ठीक है, सोने के आभूषण बनाते समय उनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो फिर सोने बनाने समय उनमें कौन सी धातु, तांबा धातु मिलाई जाती है। सोने को कठोर बनाने के लिए तांबा मिलाया जाता है। सफेद स्वर्ण प्लेटिनियम को कहा जाता है। सोने का घनत्व जो है वो पारे के घनत्व से ज्यादा होता है, इसलिए सोना पारा में डूब जाता है। शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है, तो ग्रेगर मेंडल जो है वो अनुवांशिकता के नियम के प्रतिपादक हेतु प्रसिद्ध है। ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर जो है अनुवांशिकी का प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निद्रा रोग मतलब स्लीपिंग सिकनेस पैदा होता है,
तो फिर वो ट्रिपेनोसोमा, है ना, ट्रिपेनोसोमा के कारण निद्रा रोग ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से उत्पन्न होता है। ठीक है, वही सीसी मक्खी की कीटनाशक दवा का छिड़काव का नष्ट कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे न्यूनतम है? तो फिर सबसे न्यूनतम है शनि ग्रह का घनत्व में से सबसे न्यूनतम होता है। इसका औसत घनत्व 0.69 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठी पानी की झील है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, मीठी पानी की झील में से लोकटक झील जो है वो मीठी पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप? तो अफ्रीका महाद्वीप जो है वो सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है और इसमें जो है टोटल 54 देशों की संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सूत्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? तो 20 सूत्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सर्वप्रथम जो है 1975 ईस्वी में प्रारंभ किया था। 20 सूत्रीय आर्थिक विकास कार्यक्रम पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय शुरू की गई थी और इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता जो है वो प्रमुख उद्देश्य था। यह पांचवी पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो वर्ष 1972 ईस्वी में, है ना, भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। पर्यावरण पारिस्थितिक अधिनियम जो है 1986 ईस्वी में आ गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 ईस्वी में आ गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1952 ईस्वी में आ गया था। ये सब आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा भारत में किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत दुर्लभ भारतीय भाषाओं को संरक्षित करने में मदद हेतु भाषा प्रौद्योगिकी को, है ना, सक्षम करना है? तो फिर वो प्रोजेक्ट एलोरा के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की कार्यकारी राजधानी के रूप में नई राजधानी किसे चुना गया है? आंध्र प्रदेश सरकार के तहत वो विशाखापट्टनम को चुना गया। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2023 ईस्वी को किस रूप में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? वो मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अनाज कौन हो जाता है? तो बाजरा, रागी, है ना, ज्वार, ये सब आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, लद्दाख के दूरस्थम क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन, तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सद्भावना, है ना। दूरस्थम लद्दाख में दूरस्थम क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के लिए चलाया गया ये ऑपरेशन। फरवरी 2023 ईस्वी के अनुसार, है ना, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के ग्रह सूची में सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह कौन है? तो फिर वह ग्रह है बृहस्पति, है ना, बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए, भारत के किस यूनिवर्सिटी को पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का यूनेस्को से विरासत का दर्जा मिला है? तो फिर वो विश्व भारती बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2023 भारतीय म्यूजिक कंपोजर रिकी केस द्वारा तीसरी बार अवार्ड जीता है, जो किस एल्बम के लिए सम्मानित किया गया है? तो फिर वो डिवाइन टाइटन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया है? तो फिर वो है चेन्नई से बेंगलुरु के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 ईस्वी में सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? तो फिर वो अपना देश भारत को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय भुगतान प्रणाली यूपीआई तथा सिंगापुर की किस भुगतान प्रणाली के बीच तीव्र गति से प्रेषण को सुनिश्चित कर सिंगापुर सीमा पर पर्सन टू पर्सन भुगतान प्रणाली सुविधा शुरू करने वाला पहला देश बन गया है? तो फिर वो है पे नाउ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, अपन 102 वीडियो जो देखेंगे। हाल ही में शास्त्रीय नृत्य की महान हस्ती, है ना, नाम है कनक रेले का निधन हो गया। वो किस नृत्य से संबंधित थे? तो फिर कनक रेले जो है वो मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत ने किसे हराकर पहला महिला अंडर 19 T20 विश्व कप जीता है? तो फिर भारत जो है वो इंग्लैंड को हराकर पहला महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 ईस्वी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो फिर 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन जो वो फिजी में हुआ था। ठीक है, इस सम्मेलन का थीम था हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन जो है वो 1975 में नागपुर में पहली बार आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को सुशान, है ना, सुशान वेजरिस्की की जगह यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया है? तो फिर वो नील मोहन को यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार कैबिनेट द्वारा किस देश के साय कोहरे कोहरे की चेतावनी हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए समझौते ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है? तो फिर वो अमेरिका के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां संसद रत्न पुरस्कार 2023 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फिर वो टी के रंगराजन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यूमा इंडिया द्वारा किस भारतीय को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो प्यूमा इंडिया के द्वारा, तो फिर उसका ब्रांड एम्बेसडर जो है वो हरमनप्रीत कौर को चुना गया है। ठीक है, वही मित्रा का ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर है फ्रेंड्स, ये सब आप जान रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत रत्न कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी का नया सीएमडी 14 अगस्त 2023 ईस्वी को किसे नियुक्त किया गया है? तो फिर वो परमिंदर
चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग बिहार एसआई का जो रेगुलर रूप से प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, आज हम लोग उसमें 22वां प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस किया। फ्रेंड टोटल 30 प्रैक्टिस सेट हैं। डेली 2 से 3 डाल के फ्रेंड हम लोग पूरा प्रयास रहेगा 4 दिन 5 दिन के अंदर कंप्लीट कर ले। इसलिए फ्रेंड आप लोग चैनल से जुड़ जाए, अपनी तैयारी को बेस्ट बनाए। साथ ही करंट अफेयर्स का भी सीरीज चल रहा है, वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं फिर